हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए, आपके अपने चैनल पे स्वागत है। आप अपने इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यार का मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए। फिर आइए हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। 7 के सी का एक लास्ट सवाल रह गया था इससे पहले के वीडियो में, पहले हम उसको कवर करते हैं, फिर चलते हैं अपनी हम चौथी एक्सरसाइज में। 7 का चौथा एक्सरसाइज डी। पहले इसके सी के लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 को हल करते हैं, जो है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 का होल पावर 3/4। यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम इसको एज्यूम करने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को और हल करते हैं। हल ये करते हैं, यहाँ से हम x टू द पावर 4 बाहर ले रहे हैं। ठीक, अगर x टू द पावर 4 बाहर लेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, बाहर क्या होगा हमारा dx अपान का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 3। ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमको 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 का होल पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पे हम मानेंगे, मान क्या रहे हैं, लेट 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू टी। 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा माइनस का 4 अपान एक्स टू द पावर 5 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा घात। देखिए x की घात 3 और x की घात 2 कितना हो जाएगा, x की घात 5, और डी एक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 अपान टी का पावर 3/4 डी टी। ठीक है, माइनस का 4 बच रहा है तो माइनस का 4 कांस्टेंट था, बाहर कर देंगे, सॉरी ये उधर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 हमने बाहर ले लिया। ठीक, अब यहाँ करते हैं -1/4 का इंटीग्रल टी टू द पावर माइनस का 3/4 डी टी लिखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 इंटू 4 टी टू द पावर 1/4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, देन यहाँ आया हमारे पास माइनस टी टू द पावर 1/4 प्लस का सी, और टी की इक्वल हमने क्या एज्यूम किया था, 1 प्लस 1 अपान एक्स टू द पावर 4 का होल पावर 1/4 प्लस का सी। अब यहाँ से हम इसको कर सकते हैं, अगर एलसीएम ले लें इसका एक्स टू द पावर 4 तो यहाँ हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस का 1, आगे माइनस का पावर होल पावर 4 प्लस का सी, और यही हमारे इस अंतिम क्वेश्चन का 7 के सी का अंतिम क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, आइए फिर हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 का डी। आइए 7 के डी का पहला सवाल देखते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल साइन 2x प्लस π/2 dx। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे, लेट 2x प्लस π/2 इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 dx इज इक्वल्स टू डी टी। यहाँ से फिर dx की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे ये हो जाएगा 1/2 dt। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रल साइन t dt, और dx के स्थान पर 1/2 आएगा तो ये कांस्टेंट टर्म था, बाहर कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं 1/2 कांस्टेंट, और साइन t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos t, और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, और फिर t को हम देख सकते हैं -1/2 cos t इक्वल हम देख सकते हैं जो एज्यूम किया था π/2 प्लस का 2x, यहाँ कर दिया π/2 प्लस का 2x प्लस का c। cos 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, और माइनस ऑलरेडी यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस का c, और यही हमारे
इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब होगा। फिर आइए इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा इंटीग्रल x टू द पावर 3 cos x टू द पावर 4 dx। यहाँ पे एज्यूम करते हैं हम लेट x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t। अब ये हो जाएगा पावर वाले सूत्र से पावर आगे आया x टू द पावर 3 और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, ये 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर 3 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बाहर और cos t dt। ठीक है, 1/4 cos t का डिफ्रेंशिएशन होता है sin t प्लस का c, तो 1/4 sin t की वैल्यू हम एज्यूम कर चुके हैं x टू द पावर 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब होगा। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इंटीग्रल 4x + 2 रूट में x² + x + 1 dx। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हम चुटकियों में धुआं कर रहे हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x + का 1 इंटीग्रल x² + x और प्लस का 1 dx। ठीक, अब यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम क्या करते हैं, हमने मान लिया लेट x² + x + 1 इज इक्वल टू t। इसको हमने t की इक्वल मान लिया। यहाँ से अब डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट था, बाहर हो जाएगा, बाहर ले लिया। इसका इतना और dx मिलके किसके बराबर हो गया, dt के, और इसको हमने मान लिया है t, रोड में t dt। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हम, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t टू द पावर 3/2 अपान का 3/2 प्लस का c, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 और t का पावर 3/2 प्लस का c, 4/3 और t इक्वल हमने एज्यूम किया था 2x टू द पावर 2 प्लस का x प्लस का 1 का होल पावर 3/2 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। फिर आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, जो है इंटीग्रल n x का पावर n - 1 cos x का पावर n dx। तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया x टू द पावर n इज इक्वल टू t। फिर ये हो जाएगा पावर वाले सूत्र से पावर आगे आएगा, और x का पावर n - 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक, अब इतने के इक्वल यहाँ से ये इतनी वैल्यू और dx किसके बराबर है, dt के है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन cos t dt, और cos t का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है sin t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t इक्वल हमने एज्यूम किया था x टू द पावर n प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब होगा। ठीक, फिर आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, जो है हमारा इंटीग्रल 1/x log x के पावर m dx। ठीक है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, मान लिया लेट log x इज इक्वल टू t, तो log x का 1/x और dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ से 1/x और dx किसके बराबर हो गया, dt के, तो यहाँ हमारा आएगा 1/t के पावर m dt। ठीक, अब ये t पावर माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल t के पावर -m dt। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा
टी का पावर m माइनस का 1, सॉरी ये माइनस में था, ये प्लस में हो जाएगा, अपान का माइनस का m प्लस का 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब टी इक्वल जो हम एज्यूम किए थे रख देंगे, तो ये हो जाएगा log x के पावर 1 माइनस का m अपान का 1 माइनस का m प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको सारे सवाल हम अच्छे तरीके से समझा पा रहे होंगे। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए और क्वेश्चन का नंबर लिखिए कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया, आपको हम अलग से वो क्वेश्चन फिर से समझाएंगे। फिर आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इंटीग्रल x अपान रूट में 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं x अपान रूट में 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। और एज्यूम करते हैं, एज्यूम हमने किया एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से x dx इक्वल क्या आ गया 1/2 dt। अब हमारा क्वेश्चन रहा है 1/2 बाहर, 1 रूट में 1 का वर्ग माइनस t का वर्ग और dt। ठीक, अब हमको पता है एक फार्मूला 1/1 का वर्ग माइनस t का वर्ग इज इक्वल होता है साइन इनवर्स t और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1/2 साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा इंटीग्रल x अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx। ठीक, इसको देखिए, इसको हल करने के लिए हमने लिख दिया इसको इंटीग्रल x अपान 1 का वर्ग प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग dx, और एज्यूम कर लिया कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, 2 उधर चला जाएगा, x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt, और क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 1/2 इंटीग्रल 1/1 का वर्ग प्लस t का वर्ग dt। ठीक है, अब ये लिखा है 1/2 इंटू का 1/1 का वर्ग प्लस t का वर्ग, ये होता है tan इनवर्स t और इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो 1/2 tan इनवर्स t इक्वल हमने एज्यूम किया था एक्स स्क्वायर प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का जवाब होगा। फिर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इंटीग्रल x dx अपान का रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमने मान लिया, मान क्या रहे हैं यहाँ, मान लिया हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो यहाँ जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक, और यहाँ से 2 को हम उधर उस साइड कर दें तो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट, x dx इक्वल 1/2 बाहर और dt हो गया 1/t पावर t पर रूट dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू का t टू द पावर हाफ अपान का हाफ, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट भी आएगा। तो यहाँ हमको मिलेगा रूट का t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t इक्वल हमने एज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा।
आइए फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपान का 2 + 3x³ 3 का होल पावर 3 dx। तो यहाँ पे हमने मान लिया, मान क्या रहे हैं यहाँ, लेट 2 + 3x³ = t। तो इसका 0 पार्सल, ये 3 3 का 9 x² dx = dt। तो x² dx इक्वल किसके हो जाएगा, 1/9 dt के। ठीक है, यहाँ से x² और dx किसके बराबर आ गया, 1/9 dt के। तो इंटीग्रल 1/t³ और dt। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 1/9, कांस्टेंट था लिखा रहेगा, t का पावर इंटू t का पावर -2/-2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और ये हो जाएगा माइनस का 1/18 और इंटू का 1/t स्क्वायर और प्लस का c, तो माइनस का 1/18 इंटू 1/t इक्वल हमने एज्यूम क्या किया था, यहाँ देखिएगा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारा इस क्वेश्चन का जवाब होगा। आइए फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो है हमारा x dx अपान का रूट में x + 4 इंटीग्रल। ठीक, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है x इज़ ग्रेटर देन 0, x जो है वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम मानते हैं भैया कि लेट रूट में x + 4 = t, मान लिया। इट इम्प्लाइज डैट, जब यहाँ से हम वर्क कर देंगे दोनों पक्षों का, तो हो जाएगा x + 4 = t का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज डैट x = कितना हो जाएगा यहाँ से, t⁻² - 4। ठीक है, अब यहाँ से करते क्या, हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं जो हमने एज्यूम किया था। तो पावर वाले सूत्र से पावर आ गया, और ये हो जाएगा x + 4 का पावर -½ dx = dt। अच्छा, पावर हाफ माइनस में मतलब रूट में गया, 1/2 रूट में x + 4 dx = किसके बराबर है, ये dt के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हो क्या गया, x की वैल्यू हम निकाल रखे हैं ऑलरेडी, कितना आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये 2 को हम उधर कर देंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और मिलेगा हमको t⁻4 - 4, और ये dt के इक्वल है, क्योंकि इतनी की वैल्यू dt है। ठीक, इतना समझ में आया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा t⁻3 अपान का 3 - 4t, और सबके साथ में गुणा किसका है, 2 का। ठीक, तो यहाँ से जब 2 का गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और t⁻3 t इक्वल हमने एज्यूम किया था रूट x + 4 का पावर 3 - 4 × 2 = 8, और t इक्वल एज्यूम क्या किया था, रूट x + 4, और यही हमारे एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न आसानी से, सरल तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप इसे अपना चैनल समझ के बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यार का मतलब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से है, ताकि आपके साथ पढ़ने वाला हर बच्चा जो क्लास
9 से 12 में हो उस तक ये चैनल पहुँचे और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम को ईजी से हल कर ईज़िली ले और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करे। इसलिए ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास करके अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, ठीक। और यदि आपका पड़ोसी भी कोई है तो उसको भी बताइए। अक्सर लोगों को पड़ोसियों से जलन होता है, जलन नहीं करना है, क्योंकि दूसरे का भला हमारा कर्तव्य है, ठीक। तो फिर आइए हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रल x⁻m−1 अपान का और रूट में 1 - x⁻m dx, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, चुटकियों में धुआं करेंगे। इसको हमने एज्यूम कर लिया 1 - x⁻m = t, ठीक। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का mx⁻m−1 dx = dt। बस ख़त्म कहानी, यहीं से देखो ख़त्म। माइनस का m उधर जाएगा, डिवाइड में होके बाहर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रल माइनस का 1/m और इंटीग्रल में 1/t² dt। इसको ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं माइनस का 2/m और t² प्लस कोई इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 2/m और t² की वैल्यू 1 - x⁻m प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा जवाब होगा। आइए फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, ठीक। जो हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल 2x⁻³ अपान का 4 + x⁸ dx, ठीक। इसको हम बहुत ही आसानी के साथ हल करने वाले हैं, बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। 2x⁻³ अपान 2 का वर्ग प्लस इसको लिख रहे हैं x⁴ का वर्ग dx, और एज्यूम कर लेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं x⁴ = t। यहाँ पर से डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 4x⁻³ dx = dt। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो एक 2 इधर कर देंगे तो 2x⁻³ dx = 1/2 और dt। अब हमारा क्वेश्चन रहा है तो आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं 1/2 इंटीग्रल 1/2 का वर्ग प्लस t² dt। अब एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं 1/a का वर्ग प्लस x का वर्ग, ये इक्वल होता है 1/2 × 1/a और a की वैल्यू 2 tan इनवर्स x/a मतलब tan/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स t इक्वल हम एज्यूम किए हैं x⁴/2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बहुत ही बढ़िया सुंदर सा जवाब होगा। फिर आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है हमारा x⁻³ dx अपान का 4 - x⁴ का होल वर्ग, ठीक। यहाँ मानते हैं, मान लिया हमने 4 - x⁴ = t। यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस का 4x⁻³ dx = dt, ठीक है। यहाँ से माइनस का 4 उधर कर देंगे तो x⁻³ dx = माइनस का 1/4 dt, ठीक। तो 1/4 माइनस का बाहर इंटीग्रल 1/t² dt, और t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 × 1/t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये 1/4
4 और t इक्वल हम एज्यूम किए थे 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल x टू द पावर हाफ cosec स्क्वायर रूट x dx। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट रूट x इज इक्वल टू टी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 को उधर कर देंगे तो गलती के लिए क्षमा चाहते हैं जनाब, यहाँ पे माइनस का है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/रूट x dx इज इक्वल टू 2dt। ठीक, अभी ये माइनस का मतलब लिखा है अपान में, तो 1/x dx इज इक्वल टू t, और यहाँ हम एज्यूम किए हैं इंटीग्रल cosec स्क्वायर t dt और 2 कांस्टेंट बाहर। अब इसका cosec स्क्वायर t का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस का cot t, तो ये माइनस cot t और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट 2c, तो माइनस का 2 और cot t इक्वल हम एज्यूम किए थे रूट x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। इस अध्याय के शेष सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, यदि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे वीडियो आपके साथ पढ़ने वाले सभी छात्रों के साथ पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।